गीता दत्त भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी, जिसने अपनी दिलकश आवाज़ से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं का मदहोश किया। कलाजी फिल्म प्यासे के अंत में इस फिल्म के गीतों को सवार देने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त के पति प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरु दत्त थे। फिल्म जगत में गीता दत्त के नाम से मशहूर गीता दोसराय चौधरी का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदापुर शहर में हुआ। जब वे महज 12 वर्ष की थी तब उनका पूरा परिवार अब बांग्लादेश में फरीदापुर से मुंबई आ गया। उनके पिता जमींदार थे। बचपन के दिनों से ही गीता दत्त का रुझान संगीत की ओर था और वह पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। गीता दत्त ने अपनी संगीत की पारंपरिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से हासिल की। गीता दत्त को सबसे पहले 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। गीता दत्त ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच उनकी मुलाकात महान संगीतकार एस.डी. बर्मन से हुई। गीता राय में एस.डी. बर्मन को फिल्म इंस्टीट्यूट का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त से अपनी अगली फिल्म दो भाई के लिए गाने की पेशकश की। वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया यह गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीतों की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। वर्ष 1951 में गीता दत्त के सिने करियर के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया मोड़ लेकर आया। फिल्म बाजी के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक गुरु दत्त से हुई। फिल्म के एक गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त को देख गुरु दत्त मोहित हो गए। इसके बाद गीता दत्त भी गुरु दत्त से प्यार करने लगे। वर्ष 1953 में गीता दत्त ने गुरु दत्त से शादी कर ली। इसके साथ ही फिल्म बाजी की सफलता ने गीता दत्त की तकदीर बना दी और बतौर पार्श्व गायिका वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज़ और गाने के दिलकश अंदाज की मलिका गीता दत्त भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी प्रभाव की पहचान थी और वह ऐसी फनाकार थी जिन्हें हर तरफ के गीत गाने में महारत हासिल थी। गीता दत्त की जादुई आवाज़ सबसे पहले जोगन में सुनने को मिली। इस फिल्म में उन्होंने मीरा के अंतर्नाथ के उड़ेले कर श्रोताओं को बिहारी बन दिया। वे खुलकर गाती है, मैं तो गिरधार के घर जाऊँ, घूंघट के पट खोल दे तोहे पिया मिलेंगे, और गीता के पिया उसमें 9 साल पहले चले गए। वे गाती रही, जोगी मात जा मत जा। गीता दत्त ने गुरु दत्त की फिल्म में क्या खूब गाया है, गले से नहीं एकदम दिल से। उनके मन की बेचैनी तथा छटपटाहट का एक एक शब्द से दिलचस्पी मिलती है। फिल्म चाहे बाजी हो या आर पार, सीआईडी हो या प्यासा, कागज के फूल हो या 14वीं का चांद, उनके स्वर की विविधता का कोयल हो जाता है। सोता तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस प्यार में। सचमुच उन्होंने प्यार में धोखा खाया, फिर भी गाती रही, ये लो मैं हारी पिया तो हुई तेरी जीत रे। साहिब बीबी और गुलाम फिर भले ही छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी की फिल्म रही हो, लेकिन छोटी बहू को दर्द शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, पति की बेवफाई को गीता की आवाज़ ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना अमर हो गई। ना जाओ सैया छूड़ के भैया, कसम तुम्हारी में रो पड़ूंगी, और मीना के साथ सिनेमाघर के अंधेरे में डूबे हजारों दर्शक रोए। गीता दत्त ने हर तरह के गाने गाए हैं। फिल्म बाजी के गीत जरा सामने आ, जरा आँख मिलाने, श्रोताओं को उम्मीदी स्वर मिलते हैं। भाई भाई का गीत, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, सुनकर मन प्रेम की सफलता से भर जाता है। प्यासा की गुलाबों का सज्जन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए। लेकिन गीता ने जिंदगी भर जिंदगी का जहर पिया, कैसे कोई जिए जहर, जिंदगी है वह शराब का जहर रोजाना गले के नीचे उतारती रही और एक दिन सबको अकेले छोड़कर चली गई। वर्ष 1957 में गीता दत्त और गुरु दत्त की विवाहित जिंदगी में दरार आ गई। गुरु दत्त ने गीता दत्त के काम में दखल देना शुरू कर दिया। वह चाहते थे कि गीता दत्त केवल उनकी बनाई फिल्म के लिए ही गीत गाए। काम के प्रति समर्पित गीता दत्त को पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में गीता दत्त ने किस्मत से समझौता करना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गीता दत्त अपने पति गुरु दत्त के बढ़ते दखल को बर्दाश्त ना कर सकी और उसने गुरु दत्त से अलग रहने का निर्णय कर लिया।
इस बात की एक मुख्य वजह यह भी रही कि उस समय गुरुदत्त का नाम अभिनेत्री वहीदा रमानी के साथ भी जोड़ा रहा था, जिसे गीता दत्त सहन नहीं कर सकी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। 10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उसने भी अपने आप को नशे में डुबा दिया। हिंदी के अलावा गीता दत्त ने कई बंगाला फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। इनमें से तुझी ओ अमर, निसी रात बाका, चांद दूरे तुम्ही आजा जैसे गीता श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। 70 के दशक में गीता दत्त की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने एक बार फिर से गीत गाना कम कर दिया। लगभग 3 दशक तक अपनी आवाज़ से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से विदाई ले ली।